एक्सरसाइज है 4.6। देखो 4.6 में, देखो 4.6 में कह रहा है कि 1 से 6 तक की क्वेश्चन में तुमको कंसिस्टेंट तथा इनकंसिस्टेंस बताना है, मतलब संगत तथा असंगत तुमको बताना है। ठीक है, तो देखो इसमें थोड़ा हम थ्योरी बता देते हैं, हल्का थ्योरी। देखो कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है, मतलब 1 to 6 के लिए इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है। तो देखो इसमें क्या है, पहला पहला में अगर डिटर्मिनाट का वैल्यू, समझो क्या, अगर डिटर्मिनाट का वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो आया, अगर डिटर्मिनाट का वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो आया, तो उस केस में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा वो कितना होगा, यहाँ पे मतलब हो जाएगा सिस्टम ऑफ, उस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, उस केस में क्या होगा, जो मतलब समीकरण का निकाय होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होगा। मतलब इसका अर्थ हुआ कि समीकरण का निकाय संगत होगा, जो भी उसमें समीकरण होंगे उसकी निकाय कितना होगा, समीकरण का, यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी, समीकरण का निकाय संगत होगा। ठीक है, समीकरण का जो निकाय होगा संगत होगा। इस केस में अगर उसका डिटर्मिनांट डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंस मतलब कितना होगा, संगत होगा। दूसरा केस समझो, दूसरा केस में क्या हो, अगर डिटर्मिनांट का वैल्यू इजकल टू जीरो, अगर जीरो के बराबर आ गया, तो उस केस में एक और स्टेप आगे चलना होगा, तुमको ए डी जे निकाल लेना होगा। ठीक है, ए डी जे ए, और ये डज नॉट जीरो हो जाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस अगर इस तरह का पोर्शन आ गया तो लिखेंगे सबसे पहले, अगर डिटर्मिनांट जीरो आ गया तो इससे थोड़ा आगे चल के एडीजे निकालना होगा, वो डज नॉट इक्वल टू जीरो आता है। तो इस तरह केस में लिखेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये जो इसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा क्या होगा, इज इनकंसिस्टेंस, क्या होगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, मतलब असंगत हो जाएगा। यहाँ पे लिखने समीकरण का, समीकरण का निकाय, निकाय असंगत हो जाएगा, कथी हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही थ्योरी था 1 to 6 के लिए, क्वेश्चन 1 to 6 के लिए यही सब बेसिक सा थ्योरी है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो पहला क्वेश्चन में जो कह रहा है, पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें दिया हुआ x+2y बराबर का 2, और फिर दिया हुआ है 2x+3y बराबर का 3, और इसमें पूछ रहा है कि ये बताइए संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, तुमको डिटरमिन ए निकालना होगा, मतलब कोई एक मैट्रिक्स निकालना होता है। ए कितना होगा, ये एक्स वाला के गुणक है, जो उसको इधर कॉलम में लिख लो, तो कितना जाएगा 1 2, और वाई वाला को फिर लिख दो 2 3। ये सिंपल तुमसे क्या हुआ, मैट्रिक्स निकल गया। अब इसमें क्या निकालना है, तुमको एक्स निकालना है, एक ये एक्स निकालना है। तो कौन, जो ये क्या होता है, इसके जो भी मतलब इसमें क्या होता है कांस्टेंट रहते हैं उसको लिख लें। तो कांस्टेंट इसमें कौन है, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई को लिख लो, इसमें कांस्टेंट को लिख लो, ये रूल है। ठीक है, और उसके बाद अगला जो होता है बी, तो बी क्या होता है, जो भी बराबर के इक्वल के उस साइड होता है उसको लिख लिया जाता है। ठीक है, अब हम लिख लिए। अब सबसे पहले इसमें तो जो हम पहला केस बताए थे कि डिटर्मिनाट, नाउ अब इसमें डिटर्मिनाट निकालो, ए का डिटर्मिनाट निकालो, कितना जाएगा 1 2 2 3, तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, यानी -1 है। तो अब देखो क्या आया कि डिटर्मिनाट डज नॉट इक्वल टू जीरो आया, तो इसका अर्थ हुआ कि मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज क्या हो जाएगा,
कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा? समीकरण का निकाय, समीकरण का निकाय कथी होगा? संगत हो जाएगा। तो यही पहला क्वेश्चन था। इसमें असंगत, सभी क्वेश्चन 1 to 6 में संगत से असंगत बताना है, ठीक है। अब ये पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 2x माइनस वाई बराबर 5 है, फिर दे रहा है x प्लस वाई इजकल टू 4 है। सबसे पहले तो इसमें a निकाल लो, तो a निकालेंगे तो 2 1 माइनस 1 1 हो गया, ठीक है। नाउ a निकाल लेते, उसको तो क्या निकालेंगे हम? x निकालेंगे, तो x निकालेंगे तो कितना होगा? इसके कांस्टेंट को, तो एक्स वाई कांस्टेंट है तो एक्स वाई। अब जो b है वो इक्वल के पार जो है 4 5, मतलब 5 4 हो गया, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको? डिटर्मिनेंट निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट। नाउ इस a का डिटर्मिनेंट तो कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1 1 फिर 1, तो कितना? 2 प्लस 1 यानी कंप्लीट 3 हो गया। तो ये तो आ गया कि ये क्या आ गया कि डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में हम क्या लिखते हैं? सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, मतलब संगत है, कंसिस्टेंट, ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा है कि x प्लस 3y बराबर का 5 और कितना 2x प्लस 6y बराबर का 8, ठीक है। तो नाउ अब हमको क्या निकला? मैट्रिक्स A निकाल लेते हैं। कितना? 1 2 3 6, ठीक है, बराबर अभी कितना? ए कितना है? इसके कांस्टेंट को लिख लो, तो एक्स वाई कांस्टेंट है लिख लो, और फिर कितना हो जाएगा? बी, तो इक्वल के जो उस पर रहते हैं तो 5 8 को लिख लो। ये हमारा हो गया। अब हम क्या निकालते हैं? इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ रहा है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। कितना? 1 3 2 6, ये कितना? 6, ये जगह माइनस। अब देखो ये 0 आ गया। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाए तो क्या निकालना पड़ता है? एडीजे भी निकालना पड़ता है, मतलब एडजॉइंट को भी निकालना पड़ता था। अगेन अब एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट तो एडीजे। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या सबसे अच्छा? ये तो 2/2 मैट्रिक्स का है, तो प्रिंसिपल डायगोनल को क्या कर दो? इंटरचेंज कर दो, जबकि सेकेंडरी डायगोनल को क्या कर दो? इसका चेंज साइन कर दो। कितना दिया? 1 3 2 6। अब ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है, इस प्रिंसिपल डायगोनल को क्या करेंगे? इंटरचेंज कर दो, ठीक। और ये जो हमारा पार्ट है ये है सेकेंडरी डायगोनल, इसका क्या कर दो? चेंज साइन कर दो। तो कितना होगा? तो एडी जे हमारा कंप्लीट निकल जाएगा। कितना? ये कितना हो जाएगा? 6 माइनस 3, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 1, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करो? एडी जे इंटू क्या करना होता है? बी से गुना करना पड़ता है। तो अब इसमें क्या करना होगा? बी से गुना करना होगा। तो नाउ एडी जे ए इंटू बी, तो बी से गुना कर लो। एडी जे कितना है? 6 माइनस 3 -2 1 इंटू बी से गुना कर लो, तो बी मेरा कितना है? तो बी है 5 और 8, ठीक है। तो बी से गुना करो, तो बी से अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये जगह 30 और ये हो जाएगा -24, कितना हो जाएगा? ये जगह 6, अब इससे गुना करेंगे तो -10 और ये जगह 8 यानी -2, ठीक है। ये हमारा ए डी जे इंटू बी हो गया। तो देखो हमारा ए डी जे ए इंटू बी आ गया, डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ लिखेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है? इनकंसिस्टेंट। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है? ये देखो, ये x प्लस
वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 2x प्लस 3y प्लस 2z बराबर का ये 2 है। उसके बाद ax प्लस ए वाई प्लस 2az बराबर 4, ठीक है, ये हो जाएगा 4। अब हमको क्या करना है, इसमें सबसे पहले तो a निकालना होगा, ठीक है। तो हम a निकाल लेते हैं, a कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 और ये है a, फिर कितना 1 3 a हो जाएगा, फिर ये 1 2 2a हो जाएगा। अब ये कितना हमको x, तो x कितना x y z, ठीक है। अब हम b निकाल लेते हैं, तो b कितना हो जाएगा, इक्वल के ऊपर इक्वल के उस साइड वाला को निकाल, ठीक है। अब ये हो गया। अब हमको क्या करना होगा, नाउ इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा, तो 1 2a 1 3a 1 2 2a, तो कितना हो जाएगा। अब इससे हम गुना करेंगे, तो सबसे पहले इसमें हम निकाल लो। अब एक काम करते हैं, इधर से निकाल लेते हैं, फर्स्ट वाले को ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करो, इसमें परिवर्तन ना कर लो, C1 में परिवर्तन कर लो, क्या कर लो, C1 माइनस C2 को कर कर, तथा फिर C2 में परिवर्तन कर लो C2 माइनस C3 को कर कर। इससे क्या होगा, देखो ये वाला 0 हो जाएगा, ये वाला 0, ये 1 बचेगा, 2 में से 1 गया -1, ये हो जाएगा 1 2, और ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, ये -1 2 ये हो गया। अब वैल्यू निकालने में आसान हो गया, तो ये हो गया 1, इस वाले को सेलेक्ट कर लो, ये कितना हो जाएगा -1 1, और ये कितना हो जाएगा 0 -a, यानी कंप्लीट ये कितना आ गया, ए आ गया, ठीक है, ए आ गया। अब देखो क्या हो गया, ए आया, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा क्या लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ए के बराबर डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसलिए लिख सकते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्या लिख सकते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, मतलब ये संगत है। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें दिया हुआ है 3x माइनस वाई माइनस 2z बराबर है 2 के, फिर क्या हुआ है 2y माइनस z बराबर है -1 का, फिर कितना हुआ 3x माइनस 5y बराबर है 3 का, ठीक है। अब इसमें हमको क्या निकालना है, ये निकाल लेते हैं, लेट a इजकल टू 3, और ये तो यहाँ पे x कुछ नहीं था 0, ये हो जाएगा 3, ठीक है। और कितना -1 2 -5, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 -1 0, ठीक है। अब ये कितना जगह, ये 3 का है, तो x y और z भी है, तो z इसमें जो कांस्टेंट रहता है उसको लिख, और बराबर के जो इस बार है इसमें b को इंक्लूड कर लो, कितना 2 -1 3। अब क्या करना है, अब इसका वैल्यू निकालो, अगर 0 के बराबर नहीं आया तो कंसिस्टेंट, अगर 0 के बराबर आ गया तो फिर हमको एडीजे भी निकालना होगा। नाउ अब इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितना 3 0 3 -1 2 -5 -2 -1 0, ठीक है। अब को क्या ले लेते हैं, कोई भी एक साइड ले लो, मान लो इसमें 0 अधिक है तो हम इसको ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 3। अब इस रो कॉलम को छाड़ 2 -1 -5 0, फिर ये जगह +3। अब इस रो कॉलम को छाटो तो -1 -2 ये कितना हो गया, तो अब हम निकालना, तो ये कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -15, यानी -15, और ये हो गया 15। देखो ये 0 के बराबर आ गया, तो सबसे पहले तो ये 0 के बराबर आ गया, तो अब हमको एडजॉइंट मतलब सहजखंडज भी निकालना होगा। अगेन एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले कोफैक्टर निकालना होता है, खासकर 3/3 मैट्रिक्स के लिए। अगर 2/2 का रहता तो प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज कर देते तथा सेकेंडरी डायगोनल को उसके केवल साइन में परिवर्तन कर देते, हो जाता। लेकिन यहाँ पे 3/3 का मैट्रिक्स है, तो अब C11 निकालना है, तो ये तो देखो इवन है,
तो ये तो प्लस हो गया, और ये 2 -1 -5 0 कम्प्लीटली कितना हो गया 5। और C 12 ये ऑड हो गया तो माइनस लगा लो, 0 -1 3 0, ये कितना जगह -3। ठीक है, अब निकालते हैं C 12 निकल गया, C 13 निकाल लेते हैं, ये कितना प्लस हो जाएगा C 13, और ये जगह 0 2 ये हो जाएगा, और ये जगह 3 -5। ठीक है, ये कितना -6 हो गया। अब 21 निकाल लेते हैं, ये तो माइनस हो गया 21 क्योंकि ये ऑड है, और ये कितना -1 ये जगह -1 -2 -5 0, तो ये 0 हो गया, और ये कितना होगा 10 हो गया क्योंकि 3 बार माइनस और माइनस हो जाएगा, और एक 4 बार मिलाकर प्लस हो गया। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं C 22 तो ये हो गया, तो इवन है तो प्लस हो गया, -3 -2 3 0 कितना हो गया 3, और ये कितना होगा +6 हो गया। अब C 23 निकाल लेते हैं, इवन ऑड है 3 2 5 तो माइनस लग जाएगा, यह जगह 3 -1 3 -5 तो -15 प्लस -15, इस जगह +3 यानी -12, और इससे भी माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस केवल 12 हो जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं C 23 में निकाल गया C 31, 3 1 4 प्लस लगा जाएगा, इवन है -1 -2 2 -1। ठीक है, रो कॉलम को छांट दे रहे हैं, रो कॉलम को साइड करके जो बचा है उसको लिख लो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +1 और ये जगह माइनस यानी 5 हो गया। अब C 32 निकाल लेते हैं। ठीक है, अब 3 -2 ये जगह 0 -1 ये -3 हो गया, कंप्लीट 0 हो गया तो +3। अब C 33 निकाल लेते हैं, तो ये होगा +3 -1 0 2, तो कितना होगा 6। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, ADJ निकालने के लिए नाउ देखो ADJ। ठीक है, ADJ तो इसमें जो हम लोग को फैक्टर निकाले हैं 5, कितना निकाले हैं -3, और ये -6 10 फिर 6 ये कितना 12 5 3 6 ये हो गया। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज कितना आ जाएगा 5, और इसका ट्रांसपोज कितना आ जाएगा -3, रो कॉलम को लिख दो, रो में कॉलम को लिख दो, कॉलम को रो में लिख दो, और कितना आ जाएगा 10 6 12, और कितना 5 3 6 ये हमारा ये हो गया। अब इसमें ADJ निकल गया। अब ADJ में B से गुना कर लो, अगर B से गुना कर लिया और 0 के बराबर नहीं आया तो समझ लेना कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब पीछे हम ADJ निकाल चुके थे, तो नाउ ADJ A इंटू B से। ठीक है, तो 20 से गुना करो तो ADJ A कितना है, ये 5 ये -3 ये 6। ठीक है, और ये -6 है, और कितना जगह 10 6 12, और कितना 5 3 6 इंटू B, तो B कितना है 2 -1 3 कंप्लीट। अब क्या कर लो, इससे गुना कर दो, तो गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा -10, ये कितना हो गया +15। अब इससे गुना करोगे तो कितना हो जाएगा -6 प्लस 3 3 9, अब इससे गुना -12 प्लस 18, ये अब देखो कितना होगा, ये जगह 15 ये जगह -3 ये जगह माइनस। अब देखो जो हमारा आया ना ADJ A इंटू B डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकॉन्सिस्टेंट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, इनकॉन्सिस्टेंट मतलब ये असंगत हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं, बोले 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही इक्वेशन दिया हुआ है 5x -y + 4z, कितना हो जाएगा, ये जगह +5, ये हो जाएगा 2x, और ये कितना हो जाएगा +3y + 5z बराबर का ये हो जाएगा 2, और कितना 5x -2y + 6z बराबर का ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर लेते हैं नाउ, अब हम A निकाल लेते हैं। ठीक है, A निकालेंगे तो कितना 5 2 5,
-1 3 -2, ये कितना 4 5 6, ये हो गया हमारा ए। अब ये कितना हुआ XYZ, ये हो गया। अब ये हम बी निकाल लेते हैं, तो बी क्या होगा, जो भी मतलब इक्वल के उस साइड है, तो 4 2, ये हो जाएगा 1। हमने लिया। अब इसमें क्या ना, इसका डिटर्मिनेंट निकालो। अगर 0 के बराबर नहीं आया तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। नाउ इसका डिटर्मिनेंट निकालना, कितना 5 2 5 -1 3 -2 4 5 6, ठीक है। अब इसमें क्या करो, कोई एक ले लो। तो मान लो हम इसी को ले लेते हैं, तो 5, ये कितना, इस रो कॉलम को छाटेंगे तो 3 5 -2 6। अब इसको ले लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस होता है क्योंकि चिन्ह क्या होता है माइनस, तो +1 हो जाएगा। इस रो कॉलम जो 2 5 5 6, ये जो +4 कितना होगा, तो ये कितना 2 3 5 -2, ठीक है। अब क्या करो, इससे ये तो 5, इससे गुना करोगे तो 18 + 10, ये हो जाएगा +1, ये 6 दूना 12 और -25, प्लस ये कितना हो जाएगा 4, और ये -4 और -15, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हो गया 18, ये हो गया 28, 28 बचे कितना हो जाएगा 140, फिर और ये कितना हो जाएगा -13, और ये कितना हो जाएगा 76, ये 1900 का 76, तो देखो 1900 का 76 हो गया। अब इसमें इस दोनों को जोड़ दो, तो 140 माइनस ये कितना हो जाएगा 9, ये जगह 8, मतलब 51 घट कर आ गया। तो देखो जो हम मतलब ए का डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 आया, क्योंकि ये 51 आ गया, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट, मतलब समीकरण का निकाय संगत है। यहाँ पे 1 2 6 कह रहा था कंसिस्टेंट, संगत तथा असंगत बताने के लिए, तो 1 2 6 यहाँ सॉल्व हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 14 तक कह रहा है कि इस समीकरण का मतलब समीकरण के निकाय को मैट्रिक्स विधि से हल करना है, ठीक है, मैट्रिक्स विधि से। तो सिंपल इसका सॉल्यूशन करते हैं। कितना दिया 5x + 2y = 4, फिर दिया हुआ है 7x + 3y = 5। अब इसमें क्या करना है, नाउ a बराबर कर लो, तो a कितना आ जाएगा 5 7 2 3, यह हो गया हमारा a, ठीक है। x निकाल लो तो xy हो जाएगा हमारा ये कांस्टेंट वाला, और b क्या ना हो, जो भी इक्वल के उस साइड है, तो 4 है 5 है, तो ये हो गया 4 5। अब क्या करेंगे हम, अब हम देखो इसमें अब कह रहा है कि इसमें हल करना है, तो यहाँ पे लिख लो पहले क्लियरली, क्लियरली। और देखो अब जो हमको मतलब क्या करना है, मतलब मान निकालना है एक्स वाई का, तो ए से गुना कर दो इसमें बराबर का बी, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा एक्स होगा ना, ए इन्वर्स बी हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ये काम सभी क्वेश्चन में करना है, इसलिए ये बेसिक है, तो इसको याद रखना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन के लिए लागू होता है। अब देखो हम इन्वर्स के लिए फार्मूला बता चुके पिछले मतलब 1 2 पीछे का वीडियो में, इसमें है। तो ए इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, इधर हम लिख दे रहे हैं बेटा, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू ADJ ये होता है। देखो ये फार्मूला ए इन्वर्स का ये फार्मूला होता है। तो अब क्या करना है, अब हम सबसे पहले तो हमको क्या ना करना होगा, ये डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना होगा, उसके बाद फिर ADJ निकालना होगा, तब तो फार्मूला निकलेगा, और फिर बी से गुना करना होगा, तब हम एक्स वाई का मान कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 5 2 7 3 गुना कर लो 15 - 14 बराबर कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। ये तो 1 हो गया। अब डिटर्मिनेंट की, अब हमको क्या करना है, ADJ निकालना है। तो अगेन ADJ भी निकाल लो, तो कितना हो जाएगा ADJ ये 2/2 मैट्रिक्स का है, तो फायदा है 2 5 7 3। अब ये है हमारा
कौन सा डायगोनल? प्रिंसिपल डायगोनल। अब प्रिंसिपल डायगोनल को हम लोग क्या करते हैं? इंटरचेंज कर देते हैं। और ये हमारा सेकेंडरी डायगोनल। और सेकेंडरी डायगोनल क्या कर देते हैं? केवल साइन में उसके जो भी प्लस है साइन में उसके चेंज में साइन में परिवर्तन कर देते हैं। इसका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये -2, ये -7 और ये हो जाएगा 5। तो हमारा क्या निकला? ADJ निकल गया। ठीक है। अगेन फ्रॉम जो हम इक्वेशन 1 माने थे उसके अनुसार चलते हैं। अब हम लिखे थे A इंटू ए इन्वर्स, तो A इन्वर्स इंटू बी। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट था मेरा। तो ए इन्वर्स का मतलब कितना हुआ? 1/डिटर्मिनाट A इंटू ADJ इंटू बी हो गया। अब देखो 1/डिटर्मिनाट A का वैल्यू कितना आया है? 1 आया। एडजॉइंट कितना आया? तो 3 -2 -7 5, ये एडजॉइंट आ गया। अब इंटू बी कितना है? तो 4 और 5 है, इससे गुना कर लो। और ये हमारा तो x है कम्प्लीटली। अब इससे हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो इससे गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा? -12 और +12 और ये कितना हो गया? 10, यानी 2 आ जाएगा। और ये -3 आ गया, तो x ये आ गया। अब देखो इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? x तथा y, क्योंकि 2/2 मैट्रिक्स का है, तो ये 2 और ये जगह -3, यानी यहाँ पे इसलिए जो हमारा x का वैल्यू आया 2 एंड y का वैल्यू आया -3, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 था ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 भी वही कर रहा है। इसमें क्या है? 2x माइनस का y, ठीक है, और कितना जगह? -2 और फिर कितना जगह? 3x प्लस का 4y प्लस का 4y, ये कितना जगह? 3, ठीक है। अब इसमें क्या कर लेते हैं? लेट ए बराबर कितना हो जाएगा? ये कितना जगह? 2 और ये जगह 3 -1 4, ये हमारा हो गया कम्प्लीटली ए। अब इसका हम क्या निकालेंगे? x, तो x कितना हो जाएगा? x और y, क्योंकि 2/2 का मैट्रिक्स है तो z इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। अब हम b जो भी इक्वल के उस साइड है -2 एंड 3 उस साइड है, तो इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब लिख लिए। अब हम क्या करते हैं? अब हमको क्या निकालना होगा? इसमें नाउ क्लियरली लिखते हैं, क्योंकि हमको इसमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्लियरली। अब कितना हो जाएगा? a इंटू एक्स बराबर b, यानी x इजकल टू ए इन्वर्स b। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, इक्वेशन क्या कर लो? फर्स्ट मान लो। अब इसमें हमको ए इन्वर्स ज्ञात करना था। ए इन्वर्स के लिए सबसे पहले क्या? उसका डिटर्मिनाट निकालना हो। तो ए डिटर्मिनाट तो कितना हो? 2 -1 3 4, तो कितना जगह? 8 + 3, यानी कम्प्लीटली कितना हो गया? 11 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया, हमको 11 दे दिया। अब क्या करो? अगेन एडजॉइंट निकाल लो। अगेन एडजॉइंट मतलब ADG शॉर्ट में इसको लिखते हैं। तो 2/2 का मैट्रिक्स है, तो इसमें ज़्यादा कोफैक्टर निकालने वाला झमेल नहीं है। तो इसमें क्या कर लो? ये वाला फंक्शन। अब इसका क्या कर लो? इसका क्या करेंगे? इंटरचेंज कर देंगे। केवल हम इसमें क्या करते हैं? परिवर्तन कर लेते हैं। और अब इसमें क्या करेंगे? चेंज साइन। इस वाले पोर्शन में हम क्या करेंगे? चेंज साइन, इसके साइन में परिवर्तन कर लें। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तो 4, ये तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा, ये -3, ये होगा 2। तो हमारा एडजॉइंट यहाँ निकल गया। अब हमको क्या करना है? जो भी एडजॉइंट निकला है उसको, जो फार्मूला होता है, अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितना है? ये ए इन्वर्स इंटू बी है। तो ए इन्वर्स का मतलब कितना? 1/a इंटू एडजॉइंट ए में बी से गुना करेंगे, तो 1 कितना आया? 1/11। और एडजॉइंट कितना आया? 4 -3 1 2 इंटू बी कितना है? तो -2 और 3, -2 एंड 3। अब इसमें सबसे पहले तो इसको गुना करना होगा, तो गुना कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा? 1/11 को रहने देते हैं। अब इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा 3, यानी -5 हो जाएगा। और ये हो जाएगा माइनस माइनस +6, 6 मतलब 12 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा 12। अब इसमें हमको क्या करना है? ये x की वैल्यू है, तो ये x, ठीक है। अब इसमें कितना -5/11 हम लिख सकते हैं।
फिर 12/11 लिख सकते हैं। ठीक है। अब एक्स का मतलब कितना होता है, एक्स वाई ऊपर हम लिख दिए हैं सबको मान, तो -5/11 ये हो गया 12/11। इसलिए जो हमारा एक्स का वैल्यू आया कितना हो गया, -5/11 एंड वाई की वैल्यू आ गई 12/11। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर ये 8 था, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, इसमें भी इक्वेशन दिया हुआ है 4x - 4x ये हो गया, और ये कितना हो गया -3y बराबर का 3, और फिर दिया हुआ है 3x - 5y बराबर का 7। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसमें हम ए निकाल लेते हैं, नाउ लेट ए इजकल टू कितना हो जाएगा 4 3 -3 -5। ठीक है, ये हो गया ए। अब x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स वाई, तो हो गया ये एक्स वाई। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेते हैं b, तो b निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 7, ये 3 7 हो गया। अब हम अगेन अब ए इंटू एक्स बराबर बी, तो एक्स कितना हो गया ए इन्वर्स बराबर बी, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब नाउ हमको क्या निकालना होगा, सबसे पहले डिटर्मिनेंट, तो नाउ ये हो गया डिटर्मिनेंट 2/2 मैट्रिक्स है 4 -3, और ये कितना हो जाएगा 3 -5, तो कितना हो जाएगा -20 + 9 = -11 आ गया। ठीक है, -11। अब हमको एडजॉइंट निकालना है, तो अगेन तो एडजॉइंट, ठीक है, ये ना 4 -3 3 -5। ठीक है, और एक कितना 3 -3, इसको हम क्या करेंगे इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज, इसको क्या करते हैं चेंज साइन। ठीक है, तो अब ये कितना आ जाएगा, ये जगह -5, ये हो जाएगा 3, और ये जगह -3 हो गया 4। ये हो गया हमारा क्या निकल गया एडजॉइंट निकल गया। अब हम क्या करते हैं अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहले वाले इक्वेशन से आप कर लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या था x = a इन्वर्स b। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ 1/डिटर्मिनेंट a d j a इंटू b। ठीक है, तो 1/देखो 1/डिटर्मिनेंट a, डिटर्मिनेंट का कितना वैल्यू 1/-11, और एडजॉइंट कितना है -5 -3 और 3 4, इंटू गुना कर देंगे हम b से, तो b मेरा कितना है 3 और 7, 3 7 से गुना कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा -1/11। ठीक है, अब इससे गुना करोगे तो -15 + 21, तो कितना हो गया 6, ये कितना -9, और कितना हो गया 28, यानी कितना हो गया 28, और ये हो जाएगा कितना है 3 3 9 28, तो यानी ये हो गया यहाँ पे -19। ठीक है, +19 हुआ। ठीक है, +19। अब देखो 11 से इसमें गुना कर दो तो -6/11 हो गया, और ये कितना हो जाएगा -19/11 हो गया। ये है x, तो यानी इसलिए x और y, ठीक है, कितना है -6/11 -19/11। इसलिए जो हमारा x का वैल्यू आया -6/11 एंड y की वैल्यू है -19/11, यही हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 9 ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें दिया हुआ है 5x + 2y बराबर का 3, ये 3x + का 2y बराबर का 5। ठीक है, अब नाउ ये निकाल लेते हैं, ये कितना 5 3 2 2, ये कितना जगह xy, और b कितना जगह 3 5।
ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हम डाटा निकाल लिए। अब हमको क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, क्लियरली। क्लियरली अब ए एक्स इंटू कितना हो जाएगा, बी, तो एक्स कितना हो जाएगा, ए इन्वर्स बी। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट में इसमें जो आवश्यकता है उसको निकाल लो इन्वर्स के लिए। ए का डिटर्मिनेंट का आवश्यकता है, तो 5 2 3 2 कितना हो जाएगा, 10 में से 6 हो गया कंप्लीट, ये 4 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है अगेन। अब हम क्या निकालना है, ए डी जे एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, तो एडजॉइंट ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 2 3 2। अब ये हमको क्या कर लेंगे, इसका इंटरचेंज कर लो। ठीक है, इस वाले वैल्यू को क्या कर लो, इंटरचेंज कर लो। तो इसको हम कर लेते हैं इंटरचेंज, और इसको क्या कर लो, इस सेकेंडरी डायगोनल इसका चेंज साइन कर लो, चेंज साइन। तो कितना आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये -2, ये -3 5, ये हमारा होगा कम्प्लीटली एडजॉइंट हो गया। ठीक है, एडजॉइंट। अब हमको क्या निकालना है, अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलते हैं, अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो इक्वेशन फर्स्ट में क्या हुआ है, एक्स इजकल टू ए इन्वर्स बी है, तो इसका मतलब कितना, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू ए डी जे, ए से गुना कर देंगे बी से हम। ठीक है, तो 1 डिटर्मिनेंट ए कितना है, 4, ए डी जे का वैल्यू कितना है, 2 -3 -2 5 इंटू बी की वैल्यू कितनी है, 3 5। ठीक है, अब इससे गुना कर दो, तो गुना करेंगे तो 1/4, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब इससे गुना करो तो 6, और ये कितना आ जाएगा, माइनस, मतलब इससे जब हम गुना करेंगे तो -6, और ये है -10, तो कितना आ जाएगा, -4, और ये इससे गुना करेंगे तो 9, अब 25 में तो कितना होगा, 16 हो गया। तो कंप्लीट कितना हो गया, इससे भाग करेंगे तो -1, इससे करेंगे तो कितना हो गया, 4 चुका 16 हो जाएगा, ये हो गया 4। ठीक है, ये हो गया 4। अब चलते हैं, तो x इजकल टू 4 आया, ये x है, तो x का वैल्यू कितना है, x और y है, तो कितना हो जाएगा, -1, और ये हो जाएगा 4। यानी इसलिए जो हमारा x का वैल्यू बचा -1 एंड y का वैल्यू बचा 4, यही हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करा, ये 3/3 का आ गया, मतलब इसमें एक्स वाई जेड का हमको वैल्यू निकालना होगा। तो सबसे पहले इसका इक्वेशन लिख देते हैं, 2x + y + z इजकल टू कितना है, 1। ठीक है, और ये कितना है, x - 2y - z इजकल टू कितना है, 3/2। ठीक है, 3/2। अब कितना है, 3y - 5z बराबर कितना है, 9। अब इसमें हमको क्या निकालना होगा, ए निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लेट हम क्या करते हैं, ए निकाल लेते हैं। तो ए कितना हो जाएगा, 2 1, ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 - 2, और ये 3, ये हो जाएगा, जेड कितना आता है, 1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -5, ये हो गया। ठीक है, और ये कितना होगा, एक्स वाई जेड, और ये हो जाएगा बी 1, ये 3/2 और 9। ठीक है, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, तो नाउ या क्लियरली कोई भी लिख सकते हो, या क्लियरली भी तुम यहाँ लिख सकते हो। तो यहाँ के a इंटू एक्स इंटू बी हो जाएगा, तो x इजकल टू कितना हो जाएगा, a इनवर्स b। अब ये कितना हो गया, अब ये इक्वेशन हो। अब इसमें ज़रूरत क्या पड़ता है, डिटर्मिनेंट की ज़रूरत पड़ता है, तो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। अगेन डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट कितना है, 2 1 1 कितना है, 1 - 2 1 -1 है, 0 3 -5। ठीक है, ये है। तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालो सिंपल। तो देखो इसमें 0 है, तो इस वाला को सेलेक्ट कर लो, तो 2, और इससे कितना देगा, -2 -1 3 -5, और ये कितना देगा, -1, ये -1 हो जाएगा, तो इसका रो कॉलम को हटा दो, तो कितना देगा, 1 1 3 -5। अब इसका कैलकुलेशन कर लो, तो ये हुआ 2, और कितना देगा, +10, और ये कितना देगा, +3, 10 + 3, ये हो जाएगा -1,
और ये कितना आ जाएगा -5 -3, ठीक है। तो अब इससे करेंगे तो 13 दूना 26 और प्लस ये 8 मतलब 34। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना निकल गया 34। अब हमको क्या निकालना होगा एडजॉइंट। लेकिन देखो ये 3/3 का मैट्रिक्स है, तो इसमें सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा कोफैक्टर निकालना होगा। तो अगेन इसमें हम क्या निकालते हैं कोफैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कोफैक्टर निकालने के लिए अब C11 निकालना होगा। तो C11 तो 1 1 कितना हो जाएगा, ये तो इवन है तो प्लस हो जाएगा, और कितना 2 -2 है, ठीक है। और कितना हो जाएगा इस रो कॉलम को छाटेंगे तो कितना हो जाएगा -1, इसको करेंगे तो -1 हो गया, इस जगह 3 -5 यानी टोटल कितना होगा 13। अब C12 निकालेंगे तो ये तो ऑड है तो माइनस लग जाएगा 1 -1 0 -5 भी कितना जाएगा -5 यानी +5, ठीक है। -5 और पहले से एक माइनस लगा हुआ था +5 हो गया। अब हम निकाल लेते हैं C12, ठीक है। 3 2 1 3 तो इसमें माइनस लगा दो, 12 निकालने लिए तो 13 न, तो ये 4 हो गया तो प्लस हो जाएगा, ये 1 -2 0 3 कंप्लीट, ये 3 हो गया। अब C13 निकाले C21 तो ये 3 हो गया, तो इसमें क्या लगेगा -1 1, ये 3 -5 13 निकाल लिए। अब 21 ना निकालना है, ठीक है। तो 21, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा माइनस, ये माइनस और -8 था यानी +8 हो जाएगा, पहले से माइनस लगा। अब C22 निकाल लेते हैं तो वो +2 1 0 -5, ये कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। अब C23 निकाल लो तो 3 2 5 माइनस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा -23 2, और ये हो जाएगा 1 रो कॉलम को हम हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 होता है यानी -6 हो गया। अब C23 में निकाला है, C31 निकालना होगा, ठीक है। C31 निकाल लेते हैं तो 3 1 4 +1 1, ये हो जाएगा -2 -1, तो ये कितना -1, और कितना हो जाएगा ये हो गया 1, क्योंकि ये -1 और ये +2 तो घट के कितना हो गया 1 हो गया। अब C32 निकाल लेते हैं तो -2 1, ये कितना 1 -1, ठीक है। तो ये -2 हो गया, ये -1 यानी +3 हो गया। अब C33 निकाल लेते हैं, C33, ठीक है। तो ये कितना प्लस, ये 2 1 1 -2 यानी कितना हो गया -5 हो गया, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता होगा, तो सबसे पहले यहीं पे एडजॉइंट निकाल लेते हैं। नाउ एडजॉइंट ए, ठीक है। तो इसमें हमको लिखना होगा जो भी हम निकाले हैं, तो ये निकाले हैं 13, और ये 5 3 निकाले हैं 8 -10 -6। अब क्या निकालें हम इस वाले वैल्यू में 31 वाला 1 है, 32 3 है, और ये -5 है, ठीक है। अब इसका क्या करना है ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज कर देते हैं, रो को कॉलम में लिख देते हैं। ये होगा 13 5 3, इस वाले रो को कॉलम में लिख देते 8 -10 -6, ये 1 3 -5, ये हमारा निकल गया, क्या निकल गया एडजॉइंट निकल गया, ठीक है। अब हमको क्या निकलना है इक्वेशन फर्स्ट में इस वैल्यू को रख देंगे तो XYZ का मान निकल जाएगा। अब लिखेंगे अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या, तो x = A इन्वर्स B, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ 1 डिटर्मिनेंट A इंटू का B, ठीक है। तो 1 डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है, कितना निकाला था इसमें हम, इसमें देख लेते हैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना निकला था 24 मतलब 34 निकला था, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 34, तो 1/34, ठीक है। और कितना हो गया, अब एडीजे निकला, एडीजे कितना निकला है तो 13 और 5 3, उसके बाद 8 -10 निकला था, और -6 1 3 -5 1 3 -5 इंटू का बी वाला कितना है, तो बी है 1 3/2 9, ठीक है 1 3। अब इसको क्या करते हैं सिंपल इसमें गुना कर लेते हैं, ठीक है। और गुना करने के बाद जो आ जाएगा आंसर वही हो जाएगा। अब ये गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 ये तो कितना है, ये क्या नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो 1 ये 34 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे गुना कर लो
तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा -51। तो इससे कट जाएगा 34 1, ठीक है 1 हो जाएगा। और इससे कितना 1/2 मरतबा कट जाएगा और इससे क्या मरतबा कट जाएगा, ऊपर 34 हो जाएगा तो कितना 3/2 -3/2 कट जाएगा। ये हमारा होगा x, ठीक है। तो x हम कितना निकाल चुके हैं ऊपर, x y z। एक्स वाई जेड के लिए वैल्यू कितना है 1, 1/2 और -3/2, ठीक है। तो इसलिए जो हमारा x की वैल्यू आया 1, y की वैल्यू आया 1/2 एंड z की वैल्यू -3/2, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी इक्वेशन दिया है, तो सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। कितना दिया हुआ, x - y + z = 4, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है 2x + y - 3z = 0। फिर दिया हुआ x + y + z = 2। तो सबसे पहले इसमें क्या निकालना है हमको, इसमें सबसे पहले हमको a निकालना है। लेट a निकाल लेते हैं। तो a कितना हो जाएगा 1 2, फिर 1, फिर कितना हो जाएगा -1 1 1 और कितना 1 -3 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। ये हो गया 1। अब इसमें हम क्या निकालना है x, तो x कितना हो जाएगा x y z, ठीक है। ये हो गया x। अब b निकालना, तो b कितना हो जाएगा 4 0 2, ये हमारा b हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये हो गया। अब यहाँ लिख लेते हैं क्लियरली। अब कितना होगा, इससे इसमें गुना कर दो तो a × x × b हो जाएगा। तो x = कितना हो जाएगा a 1b। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, इसके ज़रूरत के अनुसार इसका डिटर्मिनेंट का a का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो ये जो 1 2 1 -1 1 जो 1 -3 1, ठीक है। ये हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, सिंपल इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू निकालने के पहले इसमें क्या करता है, परिवर्तन कर लेते। अगर इसको इसमें से जोड़ लेते हैं और C2 को घटा लेते, मतलब इसको कर लेंगे तो आराम से निकल जाएगा मेरा, ये दोनों 0 हो जाएगा। इसको इसमें जोड़ लेंगे तो 0 हो जाएगा और इसको मतलब C1 को में परिवर्तन कर देते हैं, C1 + C2 तो 0 हो जाएगा। फिर C2 में भी परिवर्तन कर लेते हैं C2 + C3 से, तो कंप्लीट ये 0 हो जाएगा। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और C3 में कोई परिवर्तन नहीं किए तो इसमें 0 नहीं हो जाएगा। और इसमें कितना 2 1 3 हो जाएगा और इसमें कितना -2, इसमें तो सेम ही रहेगा, C3 सेम रहेगा। और ये कितना हो जाएगा, तो इसमें करो ना तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकाल दो तो 1 हो गया। 3 - 2 ये हो जाएगा 2 2, तो ये ना 6 में से और +4, यानी जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया ए का डिटर्मिनेंट कितना आया 10, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। अगेन यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, अगेन एडजॉइंट ए का निकालना होगा, ठीक है। तो एडजॉइंट इसमें निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा, कोफैक्टर निकालना होगा। तो सबसे पहले कोफैक्टर लिख लेते हैं, कोफैक्टर, ठीक है। तो कोफैक्टर मतलब C11 1/1 करके निकालना होगा। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं C11, तो C11 यानी प्लस हो गया इसमें। और जब इसको हटेंगे तो कितना हो जाएगा, मैं रो कॉलम को तो 1 -3 1 1, ये कंप्लीट कितना होगा 1 + 3 यानी 4 हो गया, ठीक है। C12 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा -2 -3 1 और 1 हो जाएगा। ये कितना 2 प्लस ये जो -5, क्योंकि बाहर क्या लगा है माइनस लगा। अब लिखें C और ये 12 हो गया ना, 13 निकालना होगा। तो 13 C13 यानी ये इवन है तो प्लस लगेगा 2 1 1, ये कितना होगा 2 में से 1 गया तो 1। अब C निकाल लेते हैं, C21 देगा माइनस, ठीक है। -1 1 ये हो जाएगा 1 1, कितना हो जाएगा, ये हो गया 2। अब हम निकाल लेते हैं C22, तो C22 निकाल लिए। अब ये हो जाएगा 1 1 1 1 1, ये कंप्लीट 0 आ गया। और C23, ठीक है, C23 तो 5 हो गया तो माइनस लगा, तो 1 -1 1 1, तो कितना 1 + 1 कितना हो गया -2, ठीक है, -2। अब हम निकाल लेते हैं C23 निकालिए। अब C31 निकाल लेते हैं, 3 1 4 -1 1 1 -3,
तो ये कितना होगा 3 प्लस -1 इजकल टू कितना होगा 2। C32 तो ये हो जाएगा माइनस, ये जो 1 1 2 -3, तो -3 -2 कितना होगा +5 हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है। अब क्या निकाल लेते हैं, C33 निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 3 6 यानी इवन है तो प्लस हो जाएगा 1 -1 2 1, तो कितना आ गया, ये 3 हो गया। अब हम एडजॉइंट निकालते हैं। नाउ ADJA निकालते हैं, जो हम C में दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ, हम जो निकाले हैं 4 -5 फिर 1, फिर क्या निकाले 2 0 और 2 0 -2 फिर 2 5 3 और इसका ट्रांसपोज, तो कितना आ जाएगा, रो को कॉलम में 2 -5 1 2 0 -2 हो गया और 2 5 3, ये हमारा एडजॉइंट निकल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, x इजकल टू A इन्वर्स B था। तो इन्वर्स का मतलब क्या था, 1 डिटर्मिनाट A इंटू ADJA इंटू B। ठीक है, तो 1/A कितना, 1/34 है। अब एडजॉइंट, ठीक है, तो एडजॉइंट कितना होता है, तो एडजॉइंट हम निकालने हैं 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3 इंटू का B। ठीक है, तो B कितना है, तो B वाला लिख लो। तो B कितना निकला था, 4 और 0 2। ठीक है, अब इससे कंप्लीट तुम गुना कर लो। ठीक है, तो गुना करने पर कितना आ रहा है, इसको हम लिख, तो 1/34। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा 1/34। अब ये कितना हो जाएगा, 4 4 16 0 4 और 2 2 4 यानी 20 आ गया, -10 ये हो गया 10। ठीक है, अब इससे हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 है नीचे 34 नहीं, इसका वैल्यू कितना, रुक जा, इसका जो डिटर्मिनाट का वैल्यू आया है, सर इस डिटर्मिनाट का वैल्यू 10 आया है। ठीक है, इस डिटर्मिनाट का वैल्यू 10 आया है, तो 10 लिख दिए। अब इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर ये -1 और ये 1 हो जाएगा। अब ये x है, तो x का वैल्यू कितना, एक्स वाई जेड, और इसका वैल्यू कितना है, इससे क्या 2 -1 1, तो इसलिए जो हमारा x की वैल्यू आएगा, x इजकल टू कितना हो जाएगा 2, y इजकल टू -1 एंड z इजकल टू 1, यही हमारा ये हो जाएगा 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 था, सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कर रहा है कि 2x प्लस 3y प्लस 3z बराबर है 5 के। ठीक है, उसके बाद x माइनस 2y प्लस z बराबर है -4 के, और फिर 3x और -y माइनस 2z बराबर है 3 के। ठीक है, ये 13 में कर रहा था। तो सबसे पहले इसमें क्या निकालना होगा, ए निकाल लेते हैं। तो नाउ ए निकाल लो, तो कितना हो जाएगा 2 3 3 1 -2 1 हो गया, ये 3 -1 ये हो जाएगा -2। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या निकालते हैं, एक्स, तो कितना होगा एक्स वाई और ये हो जाएगा जेड। फिर हम क्या निकालेंगे, बी, तो बराबर के जो उस पार है उसको लिख दो, तो कितना है 5 -4 और ये हो जाएगा 3, 5 -4 3। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, अगेन अब हम सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, अब यहाँ पे ए एक्स इंटू बी हो जाएगा, तो एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा ए इन्वर्स बी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब हमको क्या निकालना होगा, डिटर्मिनाट निकालना होगा। नाउट ए का डिटर्मिनाट निकालना होगा, कितना 2 1 3 3 -1 -1 -2 -1, यह 3 1 और ये जगह -2। ठीक है, -2 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, इसकी वैल्यू। तो मान लो कोई एक, जैसे मान लो कि ऊपर वाला ले ली, तो 2 इधर -1 ये जगह 1 -1 -2 ये जगह -3, तो कितना हो जाएगा 1 1 ये जगह 3
-2 और कितना प्लस ये हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 1 -1 3 -1, ठीक है, -1 हो गया। अब हमको क्या करना है, इसका मान निकाल देना है, तो कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +4 और ये +1 हो जाएगा, फिर हो गया -3, ठीक है, और ये हो जाएगा -3 और इससे कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा -2 और ये हो गया -3 +3, ये 1 +6 हो गया, ठीक है। अब कितना होगा देखो, ये हो गया हमारा 5 to 10, 5 to 10, ये कितना हो गया -5, ये कितना हो गया -5 और +15 और ये कितना हो गया 15 हो गया और ये कितना हो गया 7 तिरका 21, ठीक है, 6 1 7 और 21 हो गया, ठीक है। यहाँ पे और ये कितना, यहाँ पे इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -1, ठीक है, तो ये हो गया 5, तो कितना हो गया, ये भी हो गया 15, ठीक है। तो 15 15 30 और 10 40, मतलब डिटर्मिनांट का वैल्यू कितना आया 40 आया। अगेन हमको क्या निकालना होगा, एडजॉइंट अगर ये 3/3 का है तो इसमें सबसे पहले अगेन क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो देखो कोफैक्टर निकाल लेते हैं, तो कोफैक्टर मतलब सहज खंड, तो सबसे पहले C11, तो ये इवन है तो प्लस लग जाएगा, तो -2 1 -1 -2, अब कितना के बराबर हो गया, ये हो जाएगा 5। अब C12 ये माइनस हो गया तो ये हो जाएगा 1 3 -2, ये भी हो गया 5। अब हम निकाल लेते हैं C13, तो ये हो गया इवन है तो प्लस लग जाएगा और कितना 1 -2 3 -1 कितना हो गया 5 के बराबर हो गया। अब हम निकाल लेते हैं C21, तो ये -3 रो कॉलम को हटा देते हैं, -2 हो गया, ये कम्प्लीटली 3 हो गया। अब हम निकाल लेते हैं C22, ठीक है, C22 निकालेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा 2 3 3 -2, तो कितना हो गया -4 और ये हो गया -9 इक्वल टू -13 और ये कितना होगा C23 निकाल लेते हैं, तो इवन है तो माइनस लग जाएगा C23 में, 2 3 3 -1, तो कितना हो गया 11, ठीक है 11। अब हम निकाल लेते हैं C23 निकल गया तो C31, ठीक है, तो ये प्लस और कितना आ जाएगा 3 3 -2 1 और ये कितना आ जाएगा 9। अब C32 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 3 1 1, कितना हो जाएगा, ये हो गया 1। अब हम निकाल लेते हैं C33, ये कितना हो जाएगा 2 3 1 -2, कितना हो जाएगा, ये -7 हो गया। अब हम क्या निकालते हैं, अब हम एडजॉइंट निकाल लेते हैं अगेन। अब हम क्या निकालते हैं एडजॉइंट, ठीक है, तो एडजॉइंट ADJ, तो जो कोफैक्टर लिखा है सबसे पहले इसको लिख देते हैं 5 5 5, उसके बाद क्या निकाल लेते हैं, ये जो 3 -13 ये हो गया 1 और जो 9 1 -7, ठीक है। अब इसका क्या कर देते हैं ट्रांसपोज, तो कितना हो जाएगा ट्रांसपोज, ये हो जाएगा 5 और इसको रो कॉलम में ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 -13 11 कितना 9 1 7, ये हो गया। अब नाउ फ्रॉम ले लेते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, तो ये कितना हो जाएगा x, तो वह x इजकल टू कितना A इन्वर्स B था, तो इसका मतलब क्या था A का डिटर्मिनांट ADJ A इंटू का B, ठीक है, तो 1/ADJ का वैल्यू कितना आया था 40, तो 40 लिख लो, भले डिटर्मिनांट का और ADJ ऊपर है, तो 5 5 5 3 -3 1 और 9 1 7 हो गया इनटू B, तो B कितना था 5 -3 -4 और ये होगा 3। अब इससे गुना कर लो, तो 1/40 है तो 40 ही रहेगा। अब इससे गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 25 और -12 + 27 कितना हो गया 25 और -12 + 27, तो इसमें कितना हो गया, ये हो गया तो 40 और ये हो जाएगा 80 -40, ठीक है। अब ये कितना है x y z हो जाएगा, ठीक है। अब इससे कटेगा तो 1 2 -1, इसलिए जो x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू कितना 1
y की वैल्यू 2 एंड z की वैल्यू -1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? तो क्वेश्चन नंबर 13 था, सॉल्व हो गया। अब देखो करेक्ट, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि उसमें भी दिया हुआ, तो इसमें इक्वेशन लिख देते हैं। दिया हुआ है x - y + 2z बराबर है 7, फिर ये कितना है 3x + 4y - 5z बराबर है -5 के बराबर, फिर है 2x और -y + 3z बराबर है कितना के 12 के बराबर है। तो अब इसमें हमको ए निकालना होगा, तो लेट ए निकाल लेते हैं। तो ए निकालने के लिए क्या करना है, एक्स के कोफिशिएंट मतलब उसके गुणांक को लिख लो। तो 1 3 2, जैसे -1 ये हो जाएगा 4 -1, ये कितना हो जाएगा 2 -5 ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा, ये निकालिए, ठीक है। अब एक्स, तो एक्स कितना हो जाएगा XY Z, ठीक है। अब हम बी निकालें, तो बी कितना हो जाएगा 7 - 5 12, कितना हो गया। अब नाउ अब हम इससे इसमें गुना कर देते हैं AX × B, तो x = कितना हो जाएगा A 1 B, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो A 1 कितना, अब हमको A 1 में ज़रूरत है डिटर्मिनेंट का, तो नाउ डिटर्मिनेंट A का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 3 2, ये -1 4 -1 2 -5 3, ठीक है। अब इसका हम निकाल लो, तो कोई भी एक साइड ले लो, मान लो हम ऊपर वाले रो के ही चुन लेते हैं, तुम्हारे मन के ऊपर है, जो मन वो ले लो बस। अब इस रो कॉलम को हटा दो, तो 4 -5 -1 3 हो गया, ठीक है। फिर अब इस माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, इस रो और इस कॉलम को हटाएगा तो 3 2 -5 3, ठीक है, ये हो गया। और फिर अब क्या करो, ये हो जाएगा 2, तो इस रो कॉलम को हटाओ तो कितना हो जाएगा 3 4 2 -1, ठीक है, -1 हो गया। अब इसका कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 12 5 17, ठीक है, 12 5 17, और 12 और माइनस ना हो गया यार, ये 12 और 3 को माइनस है तो माइनस, तो 12 5 कितना हो जाएगा, तो केवल बन जाएगा 7, ठीक है। अब इससे गुना करोगे तो 9 और 5 9 5 14, ठीक है, ये हो गया 14, ठीक है। अब ये हो गया 14, इससे गुना कर लो तो कितना हो जाएगा -3, और ये हो गया -3 11 11 -3 हो गया, और -8 11 यानी -22 हो गया। तो कंप्लीट कितना हो जाएगा 4 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। 4 हो गया, तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई। यहाँ पे 3 3 9 और 10, यहाँ पे 19 होगा, ठीक है, 19 19 7 26, 26 में से 22 गया 4, तो ये डिटर्मिनेंट हो। अगेन हमको अब एडजॉइंट के लिए क्या निकालना होगा, कोफैक्टर निकालना होगा, कोफैक्टर, तो कोफैक्टर निकालो। C11 निकाल लेते हैं, तो ये तो इवन है तो प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 5 -3 -1 3, तो ये कंप्लीट कितना हो गया 7 हो जाएगा। अब C12 निकाल लेते हैं, तो माइनस लगेगा, तो कितना होगा 5 -3 और कितना होगा 2 3, कितना हो गया 3 3 9, कितना हो जाएगा 19, तो कितना हो जाएगा -19 होगा, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं C13, तो कितना प्लस हो गया, ये हो गया 3 4 2 -1, ठीक है, तो कितना -11 हो गया। अब C हम क्या 21 निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस, और कितना -1 2 -1 3, तो कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस। उसके बाद कितना हो जाएगा ये C22 निकाल लेते हैं, तो 2 2 4 हो जाएगा, प्लस इवन है तो प्लस लग जाएगा, 1 2 2 और कितना है ये 3, तो 3 लिख लो, और कितना 3 में से 4 गया तो -1 हो गया। अब C23 निकाल लो, ठीक है, C23, तो 3 2 5 माइनस हो जाएगा, 1 -1 2 -3, तो -1 हो गया, ये +2 हो गया, ये -1 और ये +2 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। अब C31, ठीक है, C31 निकाल लेते हैं, तो C31 कितना हो जाएगा प्लस, और -1 2 और ये कितना -5, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये कितना हो जाएगा -3 हो गया। अब C32 निकाल लेते हैं,
तो माइनस लगेगा क्योंकि ऑड है, तो C32 ऑड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ऑड निकालेंगे ना तो कितना हो जाएगा, C32 का रो कॉलम को हटा देते हैं तो 1 2 और ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं C33। ठीक है, ये देख लो कहीं छूटा उटा होगा तो। ठीक है, अब चलते हैं C33। ठीक है, C33 तो प्लस हो जाएगा 1 माइनस 1 और ये हो जाएगा 3 4 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। अब हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, तो ADJA जो कोफैक्टर निकाला है ना वही 7, फिर कितना है 19 माइनस 11, फिर कितना है 1 माइनस 1, फिर -1 -3 11, ये क्या है 7 और इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 7 माइनस 9, ये कितना -11, 1 माइनस 1 1 कितना हो जाएगा -3 11 7, ये हमारा हो गया। अब चलते हैं अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या कर रहा है, इक्वेशन फर्स्ट तो x इजकल टू A इनवर्स B है, इसका मतलब क्या 1 बटा डिटर्मिनाट A इंटू ADJA हो गया। ठीक है, ADJA तो डिटर्मिनाट की वैल्यू कितना आया 4 आया तो 1/4, ADJ कितना आया तो 7 माइनस 19 माइनस 1, ये कितना 1 माइनस 1 1 -3 1 7 को गुना कर दो, किससे गुना करना है 20 इंटू बी। ठीक है, इंटू 20 तो बी मेरा कितना है, तो बी है 7 माइनस 5 और कितना है 12, तो कितना है तो 1/4 और इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह जाएगा 8 4 12। ठीक है, अब इससे भाग देखो तो कितना हो जाएगा 2 1 4, यह हो जाएगा 3। ठीक है 3, और इसका मतलब कितना होगा, इसका मतलब XYZ, तो इसलिए जो x की वैल्यू हुई 2, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1 एंड z का वैल्यू 3, यहाँ पे आंसर हो गया। यहाँ पे 7 से लेकर 14 तक इसमें था कि आप यह विधि से मतलब मैट्रिक्स विधि से मेथड से हल करें, तो यहाँ पे 7 से लेकर 14 सॉल्व हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 15, देखो क्वेश्चन नंबर 15 ये लॉन्ग है और इसमें 2 क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि आप इन्वर्स में निकालिए और दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है इस मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मतलब सॉल्व भी कीजिए। तो देखो नाउ सॉल्यूशन करते हैं और a इजकल टू दे दिया है बेचारा 2 -3 5 और ये जो है 3 2 -4 है 1 1 -2 है। ठीक है, ये है। अब हमको क्या निकालना है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो देखो सबसे पहले इन्वर्स निकालने के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ेगा, इसका डिटर्मिनाट, तो डिटर्मिनाट निकाल लो 2 -3 5 और कितना 3 2 -4 1 1 -2। ठीक है, तो किसी एक को सेलेक्ट कर लो, मान लो हमने ऊपर वाला कोई इससे सेलेक्ट करके बना लिया, कोई अपने मर्जी के अनुसार जो मन के वो सेलेक्ट कर लो। 2 -4 1 -2 प्लस ये कितना होगा 3, तो 3 -4 1 -2 प्लस 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 2 1 1, तो इसका हल करोगे तो कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा -4, ये हो जाएगा +4 प्लस 3, ये -6 प्लस 4 हो गया और ये कितना +5। ठीक है, और +5 तो कितना आएगा 3 -2। तो देखो ये तो हम क्या निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो कितना आ जाएगा -6 + 5 यानी कम्प्लीटली 1 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है तुमको, कोफैक्टर निकाल लो, अगेन कोफैक्टर। ठीक है, तो कोफैक्टर निकालेंगे तो C11 हो गया, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि इवन है, तो 2 4 1 -2 ये कंप्लीट कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, 0 हो गया। अब हम C12 निकालेंगे, तो C12 तो ये तो कितना है, ये संख्या तो ऑड है तो माइनस लेंगे, तो 3 -4 1 -2 तो कितना हो गया -6
और ये कितना हो गया -6 और +4, तो कितना हो गया 2 हो गया, 2 हो गया। अब हम निकाल लेते हैं C13, ठीक है। तो ये कितना होगा प्लस, ये जगह 3 2 और ये जगह 1 1, तो 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 1। अब C21 निकाल लेते हैं, तो -3 5 1 -2 कितना हो गया +6, ठीक है, +6 और +6 में से 5 गया तो -1 बचा क्योंकि बाहर माइनस लगा। अब निकाल लेते हैं C22, ठीक है। तो ये होगा प्लस, ये जगह 2 5 1 -2, तो ये जगह -4 और -4 कितना जगह -9। अब C23 निकाल लेते हैं। C23 ये तो माइनस लगेगा क्योंकि इवन ऑड है, तो 2 -3 1 1, तो 2 और +3 5 यानी -5 इसका होगा। अब हम निकाल लेते हैं C31, ठीक है। C31 तो ये जो प्लस और कितना -3 और कितना -3 5, ये कितना हो जाएगा 2 -4, तो कितना हो गया ये जगह माइनस, ये हो गया 12 और 10 ये ना 2 हो गया। C32 निकाल लेते हैं, ये माइनस हो गया 2 5 और 4 -3 -4, ठीक है। तो अब कितना हो गया ये माइनस बराबर 23 हो जाएगा क्योंकि -23 होगा तो बाहर माइनस लगा हुआ था, +23 हो जाएगा। अब C33 तो यानी प्लस है, इवेन है तो प्लस हो जाएगा 2 -3 2 2, कम्प्लीटली कितना हो गया 13, यहाँ पे 3 है, कम्प्लीटली 13 हो गया रो कॉलम को छांटने पर। अब हम क्या निकालेंगे ADJ, नाउ एडजॉइंट A, तो कितना है एडजॉइंट निकाल लेते हैं, कितना होगा 0 -1 2 फिर 2 -1 और 23 और ये कितना हो जाएगा 1 -5 3, ठीक है। इसका ट्रांसपोज तो कितना होगा 0 2 1, ये -1 -9 -5 और कितना हो जाएगा 2 23 13, ठीक। ये हमारा हो गया, मतलब एडजॉइंट निकल गया। अब हम क्या निकालते हैं, इसका इन्वर्स पूछ रहा था ना, तो इन्वर्स निकाल लेते हैं। अगेन इन्वर्स, तो A इन्वर्स कितना होता है 1/डिटर्मिनेंट A इंटू ADJ A, ठीक है। तो 1/डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है तो -1 है, ठीक है। तो -1 हो गया और उसके बाद क्या है इसका वैल्यू -1 था, डिटर्मिनेंट यहाँ पे -1, ठीक है, डिटर्मिनेंट -1, ठीक है। तो अब -1 कर लेते हैं, तो अब -1 आ गया, ठीक है। अब ADJ तो ADJ कितना है ADJ 0 -1 2 2 -1 23 1 -5 और ये क्या 23, ठीक है। अब तो इससे माइनस से गुना करेंगे तो 0 +1, ये जगह 2, ये जगह -2 9 -23 और कितना जाएगा -1, ये जगह 5, ये जगह -23, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन इसमें 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन इसमें इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दिया है 2x - 3y + 5z बराबर है 11 के, उसके बाद 3x + 2y - 4z बराबर है -5 के, और कितना है x + y बराबर 2z बराबर है -5 के, ठीक है। अब हमको क्या करना है लेट A इजकल टू, तो A कितना है 2 3 1, ये निकाल लेते हैं -3, ये जगह 2 1, ये जगह 5 -4, ये जगह -2, ठीक है, ये हो गया। अब हम x निकाल लेते हैं, तो x कितना हो जाएगा हमारा, तो x इजकल टू हो गया x y z हो जाएगा x y z, ठीक है, x y z हो जाएगा। अब b कितना हो जाएगा, तो b 11 -5 और -3 हो गया, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं अगेन, ठीक है। तो अगेन ax इन बराबर b, तो x इजकल टू कितना हुआ a इन्वर्स b, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, अब इसमें देखो हम यही क्वेश्चन सेम है, ये तो एडजॉइंट हम ऊपर निकाल चुके हैं, ठीक है।
तो अब इसमें क्या करो, इक्वेशन इसी में अब कर लो, तो 1 बटा ए हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए इंटू ए डी जे ए और इंटू बी से गुना कर देंगे। तो हम एडजॉइंट तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 15 में ही 2 पूछा है। तो 1 बटा इसका कितना आया था, -1 आया था। अब एडजॉइंट कितना हम निकाले थे, तो एडजॉइंट था मेरा 0 था, फिर 2, फिर 1 था, ऊपर वाला में -1, -9, -5, 2, 23 और 23 था, ठीक है। इंटू अब इसको 20 से गुना कर दो, तो बी कितना है भाई, तो 11 -5 और -3। इससे पहले गुना कर लो, पहले क्या कर लेते हैं, इसको माइनस को प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो 0 और कितना आ जाएगा 1, ठीक है, 1 और ये कितना 2 और ये -2, 9, -23, -1, 5 और ये माइनस कितना है पर 13 है क्या जी, यहाँ 13 हो जाएगा ना, 13 हो गया, ठीक है। इंटू ये कहना 5 -3 ये हो गया। अब ये इसका वैल्यू XYZ, ठीक है, XYZ का। अब देखो क्या है, अब इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कंप्लीट सब कितना हो जाएगा, देखो इससे गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इससे गुना करोगे तो कंप्लीट ये 1 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। ये होगा XYZ, अपना ये गुना कर लेना सब, इसलिए जो x का वैल्यू होगा 1, y का वैल्यू होगा 2 एंड z का वैल्यू होगा 3। ये होगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16, मतलब 16 नहीं 15 सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 ये सेम है, लेकिन इसको क्या कर दिया, लैंग्वेज में कर दिया, तो इसे डरना नहीं है। इसमें कह रहा है कि 4 kg ओनियन, ठीक है, और फिर कह रहा है 3 kg वीट मतलब गेहूँ, और फिर 2 kg राइस का जो एक प्राइस है वो फिक्स है। प्राइस क्या है 60 रुपया, 60 रुपया। फिर दिया हुआ है कि फिर 2 kg मतलब ओनियन, 4 kg वीट और 6 kg राइस का जो मतलब प्राइस है 90 रुपीज़। फिर दिया हुआ है 6 kg ओनियन, 2 kg और 2 kg क्या दिया हुआ है वीट और 3 kg राइस का मूल्य है 70 रुपया। तो इसको मतलब मैट्रिक्स विधि से मतलब मूल प्रति केजी ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो इसमें पहले क्या करते हैं, लेट क्या दिया हुआ है, लेट हम कर लेते हैं ओनियन, मान लेते हैं कि x प्रति केजी होगा, हमको तो नहीं पता लेकिन मान लेते हैं। और फिर मान लेते हैं वीट मतलब गेहूँ जो होगा वो y प्रति केजी होगा। फिर हम मान लेते हैं राइस चावल जो होगा z प्रति केजी होगा, ठीक है। नाउ अब पहले वाले में दिया हुआ है कि 4 kg, ठीक है, तो यानी 4x प्लस 3y 2 kg है, और फिर ये 2 kg ये कितना हो गया, इसका मूल्य है 60 रुपया। फिर कह रहा है कि 2 kg ओनियन, 4 kg वीट और 6 kg राइस कितना है 2 4 6 2x प्लस 4y प्लस 6z, इसका प्राइस है तुम्हारा 90 रुपया। 90 रुपये। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद कह रहा है 6 2 3 मतलब 6 2 3 मतलब 6x प्लस 2y और 3z बराबर है कितने रुपए के बराबर, 70 रुपये के बराबर। और फिर देखो ना वही इक्वेशन हमको मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से लेट ए निकाल लो तुम, ए निकालोगे तो कितना हो जाएगा 4 2 6, ये 3 4 2, ये कितना होगा 2 3 6 3 और ये हो गया। और फिर ये कितना होगा x, तो x कितना x y z हो गया, ठीक है। और b इक्वल टू कितना होगा 60 90, ये हो गया 70, 60 90 70 हो गया, ठीक है, 60 90 70। अब हम क्या करते हैं, 60 90 70 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, नाउ ए एक्स इजकल टू बी, तो x इजकल टू क्या होगा ए इनवर्स बी, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इसमें नाउ अब हम क्या निकालेंगे डिटर्मिनेंट, नाउ ए का डिटर्मिनेंट, तो ये कितना है 4 3 2 2 4 6 6 2
3, ठीक है, 6 2 3, तो ये हो गया। अब हम निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मान लो कोई वाला वैल्यू, मान लो ऊपर वाला से हम ले लिए, कोई जो एक रो या कॉलम कोई भी एक चुन लो, उससे बना लो। तो कितना हो जाएगा, ये जगह 4 6 2 3 माइनस का 3, और ये कितना हो जाएगा 2 6 और 6 3 प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा 2 4 6 2। अब इससे गुना कर लो, ठीक है, ये हो गया 12 और माइनस 12, ठीक है, ये हो गया 3, ये हो गया 6 माइनस अच्छा था, 36 नहीं हो जाएगा, 36 हो गया, प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 24, ठीक है, ये हो गया हमारा 24। तो कितना हो जाएगा, ये 4 कम्प्लीटली 0 माइनस 3 और इंटू कितना हो जाएगा, ये 36 गया तो माइनस 30 प्लस 2 इंटू माइनस 20, ठीक है। तो ये कितना हो गया 90 माइनस 40, यानी जो हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो कम्प्लीटली क्या है 50 है। अब हमको क्या निकालना होगा, एडजॉइंट। अब हम निकाल लेते हैं एडजॉइंट में सबसे पहले क्या निकालना होता है, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकाल लेते हैं, और इसमें निकालते हैं सबसे पहले C11, ठीक है। तो C11, तो सबसे पहले ये कितना है, इवेन है तो प्लस लगेगा, और कितना 4 6 2 3, तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 12 0 हो गया, C12। अब ये इवेन है तो मतलब ऑड है तो 2 6 6 3 कितना होगा 6 36 मतलब 30 माइनस 30, और माइनस माइनस कितना होगा प्लस 30 हो गया। अब हम निकाल लेते हैं C13, तो ये तो प्लस हो जाएगा 2 4 6 2, तो कितना 4 और माइनस 24 कितना हो जाएगा माइनस 20। अब निकाल लेते हैं C21, तो ये माइनस, ये 3 2 हो गया और 2 3, तो 9 माइनस 4 कितना हो गया 5, माइनस 5 हो गया क्योंकि बाहर माइनस लगा। अब C22 निकाल देते हैं, ठीक है, तो प्लस, ये हो गया 4 2 और ये जगह 6 3, ये हो गया 12 माइनस 12 कम्प्लीटली 0 हो गया। अब C23 निकालेंगे तो माइनस, ये कितना 4 3 और 6 2 और कितना, ये कितना 10 हो गया, ठीक है। अब C31 निकाल लेते हैं, तो ये जब प्लस और कितना C31 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 2 रो कॉलम को 4 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो गया, और ये कितना हुआ 6 3 का 18 और 6 3 का 18 और माइनस 8 10 हो गया। C32 निकाल लेते हैं, यहाँ माइनस लग जाएगा क्योंकि ऑड आ गया। अब ये कितना हुआ 4 2 2 4, 24 में से 4 गया तो माइनस 20 हो गया। C33 निकाल लेते हैं, तो प्लस, ये कितना 4 3 और 2 4, तो 16 में से 6 गया तो कितना हो गया 10। अब हम क्या निकालते हैं, नाउ एडजॉइंट निकाल लेते हैं। कोफैक्टर तो निकाल लिए, तो एडजॉइंट ए इजकल टू क्या होता है, जो कोफैक्टर लिया उसको लिख लो, तो 0 30 फिर माइनस 20 माइनस 5 0 और ये कितना है 10, और कितना है 10 माइनस 20, ये हो गया 10। अब इसका ट्रांसपोज 0 30 माइनस 20 और ये क्या 5 0 10 फिर 10 माइनस 20 10, ठीक है, ये हमारा निकल गया एडजॉइंट, ठीक है। अब हम क्या, इसका वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हम यूज कर लेते हैं। यहाँ जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है उसमें हम इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में इसको क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो ए एक्स इजकल टू कितना हुआ, ए इन्वर्स बी है, ठीक है, ए इन्वर्स बी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/a इंटू ए डी जे ए इंटू बी, ठीक है। तो 1 डिटर्मिनेंट कितना है, तो 1/50 और एडजॉइंट मेरा कितना है 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 और ये 10 हो गया, 10 माइनस 20 10, फिर गुना कर दो 20 से, तो 20 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 90 और ये कितना हो जाएगा 70 हो गया, ठीक है। अब इससे गुना कर दो तो ये हो गया 1/50, गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, अब इससे गुना कर लो इधर, तो ये तो हो गया 60 से करेंगे तो कंप्लीट ये 0 हो जाएगा, और ये कितना 250, ये हो जाएगा 400 और ये भी हो जाएगा 400। अब इससे कट जाएगा तो कितना मरतबा कटेगा, तो ये कट गया हमारा 50 25 मतलब ये हो गया 5, ये हो गया 8 और 8, ठीक है, और ये कितना x y
जेड। इसलिए जो हमारा x का वैल्यू निकला 5, y का वैल्यू निकला 8 एंड z का वैल्यू निकला 8। तो इसलिए हमारा जो ओनियन होगा, प्याज, वो 5 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। ठीक है। जो हमारा उसके बाद वीट, जो गेहूं होगा, वो कितना 8 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। और जो बचा राइस, चावल, ये हमारा भी 8 रुपये प्रति केजी हो जाएगा। यहाँ पे ये एक्सरसाइज कौन था, 4.6 कम्प्लीटली इंड हो गया है, कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, कंप्लीट ये इंड हो गया।